Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Crafty Diary and this is your own Anushka here. So guys, as I have posted my last video on Teach for India and what is this fellowship about, and today I am making a video on particularly what does a assessment center looks like in Teach for India. So as I got many requests in my comment section also that you wanted to make me a video on the assessment center, particularly sharing how will it look like or what are the tips and tricks you can follow out there. So yeah, today's video is all about that. If you haven't subscribed my channel yet, please do it, and yeah, let's start it. Okay, so basically the assessment center round is the final round before getting into the fellowship. So if you have cleared the assessment center round, then welcome to the fellowship. So assessment center round में होता क्या है, आपको टीच फॉर इंडिया के ऑफिस बुलाया जाता है, या फिर यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर एन ऑनलाइन मोड जिसमें आप घर में बैठ के भी दे सकते हो. मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन एंड या all the technological stuffs are in place. Make sure अगर आप online दे रहे हो तो I personally preferred going and giving my interview because even if अगर नहीं भी होता है तो you get a kind of experience that how to give an interview if that's a first time for you like it was for me. तो मैंने in person दिया था and my assessment center was in Kolkata. So when I went there I met other people also who were there for their assessment center round of course. So I have realized कुछ चीज़ें कि Teach for India का कोई भी made be the assessment center round, made be your application process or even after doing the fellowship for 6 months, अभी मुझे ये समझ आ रहा है that there's no competition between others. It's just to beat yourself, to be a better person than you were yesterday. तो इसमें कोई competition बिल्कुल भी नहीं था. इनफैक्ट इन assessment center round में भी जो भी वहाँ पे competitors रहेंगे उन्हें देख के, not competitors is a wrong word definitely, but जो भी बाकी के participants रहेंगे उन्हें देख के बाल उड़ रहे हैं बहुत अच्छे पार्डन मी, उन्हें देख के आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट योर कॉम्पिटिटर. आप जो करोगे वो आपके हिसाब से बेस्ट होना चाहिए एंड दैट्स व्हाट दे वांट. किसी से बेटर होना नहीं है वहाँ पे आपको. तो पहले ही जाते स्टार्ट हुआ था हमारा डे. हमें एक कार्ड दिया गया था जिस कार्ड को मैं अपने आप स्टिक करना था, जिस पर मैं अपना नाम लिखना था एंड तो यू नो लोगों को पता चले कि आपका नाम क्या है. टीच फॉर इंडिया इज़ फुल अबाउट क्रिएटिविटी. सो फिर उसके बाद वी हैड 5 मिनट का सैम्पल टीचिंग राउंड जो आपको पहले ही बता देना पड़ता है, लेसन प्लान सबमिट करना पड़ता है दैट व्हाट आर यू गोना टीच एंड हाउ यू गोना टीच. जब आप वो पढ़ाओगे तो आपके पास बाकी के जो भी आए हैं वहाँ पर अगेन आई एम यूजिंग कॉम्पिटिटर्स, आई एम सॉरी, बट बाकी के जो भी आए हुए हैं बाकी के फेलोज वो इंक्लूडिंग योर इंटरव्यूअर विल बी देयर सीइंग योर 5 मिनट का टीचिंग सैम्पल. दे माइट आस्क यू सम क्वेश्चन आप जब पढ़ाओगे उसको. उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड. ग्रुप डिस्कशन राउंड में आप अगेन डोंट थिंक इट्स अ कॉम्पिटिशन. आपको किसी से जीतना नहीं है. इट्स अबाउट कमिंग टू एन एनोनिमस डिसीजन. आपको वो लोग जो भी केस स्टडी देते हैं उसको पढ़ने के बाद आप कैसे एक एनोनिमस डिसीजन में आओगे, दैट्स ऑल अबाउट द ग्रुप डिस्कशन राउंड. उसके बाद होता है क्रिटिकल थिंकिंग राउंड जिसमें आपको 25 मिनट्स दिए जाते हैं और अराउंड आई थिंक 25 क्वेश्चंस या फिर अराउंड दैट काइंड ऑफ MCQ टाइप्स क्वेश्चन दिए जाते हैं विच इज़ नथिंग रिलेटेड टू योर जर्नल नॉलेज. इट्स नॉट रिलेटेड टू योर जर्नल नॉलेज या इंग्लिश का नॉलेज. इट्स अबाउट द केस स्टडीज़. सिमिलरली जो इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द फेलोशिप वो उसी से रिलेटेड है. एंड जब आप वो कर लोगे तो आपका लास्ट रहता है इन पर्सन इंटरव्यू राउंड. इन पर्सन इंटरव्यू राउंड में आपको आपके इंटरव्यूअर के साथ 1 घंटे का अराउंड इंटरव्यू सेशन रहेगा जिसमें दिल आस्क यू सम पर्सनल क्वेश्चन, दिल आस्क यू मोस्टली प्रोफेशनल क्वेश्चंस कि व्हाई डू यू वांट टू डू दिस फेलोशिप एंड वट एवर यू हैव फिल्ड इन योर एप्लीकेशन दिल मोस्टली आस्क द क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू दैट एप्लीकेशन और रिलेटेड टू द फेलोशिप ओनली. सो यही सब होते हैं उसमें ना. पर्सनल टिप्स अगर मैं आपको दूँ, मेरा असेसमेंट सेंटर में स्टार्टिंग में जब 5 मिनट सैम्पल टीचिंग था, इट्स अबाउट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. आप कुछ देर कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से पढ़ो एंड फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटिशन. नो वन इज़ योर कॉम्पिटिशन. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. वहाँ पर कोई भी आपको जज करने के लिए नहीं है. जस्ट गिव योर बेस्ट एंड यू आर रेडी टू गो. सो या यही सब होते हैं असेसमेंट सेंटर राउंड में. अगर इसके अलावा भी यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू द फेलोशिप और कुछ भी तो डू लेट मी नो. यू कैन DM me on my Instagram. My Instagram ID is this
and you can also drop a comment over here. I'll surely make a next video on that. So yeah, thanks for watching. Take care.